रावण और कंस नहीं रह गए जो अत्याचार करते थे निरीह लोगों पर। आपकी सत्ता भी ये अत्याचार अगर बंद नहीं करती है तो उसका भी अंजाम वही होगा। और आने वाले समय में आप एक भी चुनाव जीत कर नहीं दिखा सकते। आप चुनाव आयोग कितना भी आपका पक्ष ले ले, कितना भी आपके निर्देश पर, आपके आदेश पर, आपके डर से फर्जी वोट काट दे किसी के, या वोट डालने से वंचित कर दे किसी तरह से, लेकिन आप एक भी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं हो। और ये देश आपकी ईवीएम को बर्दाश्त नहीं करेगा। सब खड़े हो रहे हैं आपके अत्याचारों के खिलाफ। चुनाव घोषणा होने दीजिए, लोग निकल नहीं पाएंगे। आपके लोग जो ईवीएम के पक्ष में हैं उनका जनता घेराव करेगी, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो आपके नेता हों, सबको आना पड़ेगा बैलेट पेपर पर और निष्पक्ष रूप से उसकी गणना होगी। आपकी अगर ईमानदारी होती तो आप हरियाणा में जो धांधली हुई है, हरियाणा में लोगों ने 45-45 हज़ार रुपया के एक बूथ का जमा किया कि हमारी इस बूथ की मतगणना करा दो, वीवीपैट पर्चियों से मिलान करा दो। लेकिन आपकी नीयत में खोट थी, आपको पता था कि ये सब धांधली और भ्रष्टाचार करके जीते हैं, तो आपकी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी मतगणना करा दो आप वीवीपैट पर्चियों की। पर्ची निकलती क्यों है? वीवीपैट का मतलब क्या है? इसीलिए तो लगाया गया था कि अगर किसी को संदेह होगा तो 5% तो इसे मिलान कराया जाएगा। आप 1% मिलान नहीं करा रहे हो, किसी को संदेह होगा तो पुनः मिलान करा लिया जाएगा। लेकिन आप तो इतना भारी भरकम रकम रख दिए कि साधारण प्रत्याशी अगर होगा तो वो उसका 45,000 रुपया एक बूथ का जमा ही नहीं कर पाएगा, और जो जमा भी कर दिए तो आप मिलाने के लिए नहीं तैयार हुए। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि आप लूट किए हो, चुनाव में वोटों की लूट किए हो और जीते नहीं हो। सत्ता को हड़पा है आपने। महाराष्ट्र में भी आपने यही किया, वहाँ शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनने वाली थी, आपने 20 सीटों पर उसको समेट दिया। आप बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव कर रहे थे, लोग तो आपकी पुलिस जाके उनको रोक रही थी, नहीं ये बैलेट बॉक्स से चुनाव, मतलब डेमो भी आप करने नहीं दे रहे हो। आप इतना भयभीत हो, इतना भयाक्रांत हो। वीवीपैट पर्चियों की गणना तो बहुत दूर की बात है। आपके भय का आलम यह है कि आप उन पर्चियों की गणना नहीं करवा रहे हो, और जो डेमो कर रहे थे लोग कि चलो हम अपने आप बैलेट पेपर छपवा लेते हैं और चुनाव में खड़े हो जाते हैं, भाजपा सपा बसपा की तरफ से के निशान पे सब लोग देखें किसको कितना वोट मिलता है। पूरा निष्पक्षता के साथ वो सब मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन आपकी पुलिस जाके वहाँ पर उसको रोक दिया, क्योंकि आपको पता है ना कि भाजपा पे एक भी वोट नहीं जाएगा, आपकी पोल खुल जाएगी उसी से। लेकिन ये सब करके आप कितने दिनों तक इस देश को बेवकूफ़ बनाओगे? कितने दिनों तक आप छल करके सत्ता में बने रह पाओगे? सारा अधिकारी वर्ग, सारा एक एक कर्मचारी, वो भी सब भारत माता के सच्चे सपूत हैं। भ्रष्टाचारी कुछ मुट्ठी भर आपके साथ हैं, सब नहीं हैं। वो सब चाहते हैं कि आपकी सत्ता हटे और यहाँ एक निष्पक्ष चुनाव से एक नई सरकार बने। केंद्र की सरकार घुसपैठियों को बुला रही है, घुसपैठ करवा रही है, और राज्य सरकार जब चुनाव आता है तो राज्य सरकारों पर उसका ठिकरा फोड़ते हो आप कि देख